जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों 29 नवंबर 2020 को परीक्षा में पूछा गया था। इस पेपर में आज हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर या फिर डी 28 अक्टूबर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये हर एक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 8 मार्च को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1926 में। ठीक है, डेट भी याद रखना है, 1926 में भगत सिंह ने किया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस दरोगा नई भर्ती 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक मार्केट में आ चुका है। इस बुक की बात करें तो साथियों, इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है और इसके साथ में 7 प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया हुआ है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन देखिए, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अच्छा, पादप की कोशिका भित्ति पूछे तो सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए छठा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है? तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग की विशेषता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से, राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, जो कि बिल्कुल गलत है। विधान परिषद में जो मिनिमम सदस्य होते हैं 40 होते हैं, ना कि 60। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही नहीं है। और विधान परिषद के निर्माण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 169 में। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, राज्याभिषेक दिया हुआ है। राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? तो ये हुआ था 1674 में। कब हुआ था? 1674 में। सूरत की पहली लूट मार ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1664 में। 1664 में। कर्नाटक पर आक्रमण ये कब हुआ था?
तो कर्नाटक पर जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1677 में, और पुरंदर पर विजय जो हुआ था 1646 में। तो सबसे पहले आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन 1 और 2 में दिया है, ठीक है। और 1646 के बाद आपका कौन सा आएगा, 1664, बी वाला, डी बी, चलिए ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, 1674, ए में दिया है, फिर 77, देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, सी ऑप्शन में जो दक्षिण पश्चिम मानसून दिया हुआ है इसी के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, बाकी जो क्वेश्चन 15, 14 है मैथ का क्वेश्चन है इसलिए स्किप किए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से कौन प्रभावित नहीं होता है ये बताना है। तो पवनों का विक्षेपण ये तो होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति ये भी होती है, दिन रात का बनना ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन ये घूर्णन के कारण नहीं होता है, ये पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। यानी आपातकाल की जो घोषणा होती है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। तो एक आर्टिकल 359, इसके तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को हस्तांतरित निलंबित करने का अधिकार के लिए अधिकृत है। लेकिन इस स्थिति में भी 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। बाकी आपातकाल की स्थिति में जितने भी मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी शिक्षा परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह 6ठी अनुसूची, ठीक है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एफ्ला विष का उत्पादन होता है, बताइए किसके द्वारा? तो ये होता है कवक के द्वारा, कवक यानी कि फंगस, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, बताइए कहाँ से? आपको पता होगा राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। और यहाँ से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। अच्छा, राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन होता है ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए? तो साथियों प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से 164 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था, रोम और कार्थेज के बीच में। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, बताइए कौन सा विकार है? तो यह है क्लाइनफेल्टर विकार, ठीक है। इसमें क्या होता है? केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, बताइए? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो मुख्यमंत्री के विषय में कौन सही नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, जो कि गलत है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री को। बाकी सभी ऑप्शन सही है।
कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये प्रचलित कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। उत्तर पूर्वी राज्य में आपका कौन कौन सा आता है? तो ये आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ के आदिवासी समूहों द्वारा पहाड़ी इलाकों में ये खेती प्रचलित है। इसको काटो और जलाओ इंग्लिश में बोला जाता है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? आंसर है कोकिंग कोयला। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो साथियों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर, जिसको शॉर्ट में जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, बताइए किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। और किस भाग में है? तो चूंकि ये मौलिक अधिकार है तो भाग हो जाएगा 3। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? इसका आंसर है थॉमस मुनरो ने 1820 में आरंभ किया गया था। इस प्रणाली को मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्से में इसको लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है काल वैशाखी यानी कि नार्वेस्टर। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, अगर इसमें विवाद होता है तो इसका निर्णय आर्टिकल 71 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, बताइए कौन है? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 या 3 दिसंबर, ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कौन सी कंपनी थी? तो कंपनी का नाम बताइए आप लोग, कौन सी कंपनी थी? और इसमें गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, उसी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन कौन देश सम्मिलित है? तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो 3 समस्थानिक हमने आपको कई बार बताया है, प्रोटियम H11, उसके बाद ड्यूट्रियम H12, उसके बाद ट्राइटियम H3 और तीसरा वाला जो है रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम ये है, जबकि इट्रियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन की खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और सेशन के लास्ट में सभी को अपना अपना स्कोर बताना है। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था?
आंसर है राणा उदय सिंह। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में किसके कारण उत्पन्न होती है? तो साथियों बेरियम के कारण उत्पन्न होती है, बेरियम के कारण। लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? आंसर है राम सुभग सिंह। ठीक है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पहाड़ी जो है मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मेघालय में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है बताइए तो डेविस कप जो है पुरुषों के टेनिस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टेनिस। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जलयान निर्माण उद्योग है और कहाँ पर उसका लोकेशन ये दिया हुआ है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा। मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यही वाला गलत है, तीसरा वाला। ये गोवा में नहीं है, ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। बाकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तीसरा वाला ऑप्शन याद रखिएगा, ये मुंबई में है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है, बताइए कितने दिन के लिए या कितने माह के लिए? तो आर्टिकल 108 के अनुसार, ठीक है, राज्यसभा द्वारा एक साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीना के लिए, कितना? 6 महीना के लिए रोक सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, बताइए वो कौन सा आधार है? तो आज़ादी के बाद जो गठन किया गया था वो हुआ था भाषा के आधार पर। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संपादक और समाचार पत्र दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कई बार बताए हैं 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो चौथा वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो विलियम वार्ड सदस्य नहीं था। अच्छा, कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? तो इसको बोला जाता है अपरानी के प्लेसेंटा बोला जाता है। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो पारा यानी कि मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन बताइए, यानी ये नियम किसका है? तो ये नियम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है?
तो सिंपल सा है, ये है 9। कौन कौन सा 9 राज्य है? गुजरात जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 आपका इधर से हो गया पश्चिम साइड से, और पूरब साइड से 4 कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर 5, इधर 4, टोटल 9 राज्य है। ठीक है, तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।